नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबरों की ओर। बाड़ी राज्य सरकार द्वारा 24 अप्रैल से चलाए जा रहे महंगाई राहत कैंप का गुरुवार को क्षेत्रीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने पंचायत समिति परिसर में लगाए गए महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया और लोगों से सरकार द्वारा चलाए जा रहे महंगाई राहत कैंप का फीडबैक लिया। लोगों ने राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कैंप की भूरी प्रशंसा की। इस दौरान विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि पंजीकरण कराने हेतु किसी प्रकार की जल्दबाजी न करें, सावधानी पूर्वक सही जानकारी देते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं और लोगों द्वारा योजनाओं के गारंटी कार्ड पाकर विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा और राज्य सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह ने, वाइस चेयरमैन अहमद जमा खान, अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह, कनिष्ठ अभियंता योगेंद्र सिंह, मुश्ताक अहमद, वरिष्ठ पार्षद ओमवीर सिंह चौधरी, जसवंत सिंह, प्रवीण सिंघल, रोहित मंगल, विनोद शर्मा, हरीश भंडारी, डीईओ सुमित तिवारी, डीईओ तपेश बिधुड़ी, धर्मेश भरे सहित अन्य गणमान्य नागरिक व लाभार्थी मौजूद रहे। धौलपुर से तांतपुर तक चलने वाली छोटी रेलगाड़ी को यह कहकर बंद कर दिया गया कि बड़ी रेलगाड़ी का काम शुरू होने जा रहा है, जिसके कारण रेलगाड़ी बंद कर रहे हैं। लेकिन 1 महीना 4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई काम होता दिखाई नहीं दे रहा। इसी को लेकर आम जनता परेशान है। स्थानीय सांसद ने मामले को लेकर कोई वक्तव्य जारी नहीं किया, न ही कभी क्षेत्र में दिखाई देते हैं। इससे जनता सांसद की कार्यशैली से परेशान हो गई है। ऐसे में आम जन की बात को रखते हुए जब धौलपुर से लेकर सरमथुरा तक रेल लाइन का सर्वे किया तो कहीं कोई काम होता दिखाई नहीं दिया। जनता की आवाज के माध्यम से एक बार फिर से लाइव कवरेज देखिए। कहां गए धौलपुर की बड़ी रेल लाइन योजना और क्यों नहीं हो पा रहा काम शुरू। दोस्तों, मैं आज फिर आया हूं आपके बीच लाइव। मैं खड़ा हूं मोहारी जंक्शन स्टेशन पर। इस स्टेशन का आने का मकसद सिर्फ यही है कि ये जो रेलगाड़ी थी 1 माह 4 दिन पहले ये बंद हो गई। छोटी रेलगाड़ी थी, ये ब्रॉड गेज में परिवर्तन होने के लिए एक आदेश जारी किया गया था। हमने बाड़ी से धौलपुर तक गए और बाड़ी से मोहारी जंक्शन तक हम आए हुए हैं, पटरी बाई पटरी। हमने कहीं भी काम होते अभी देखा नहीं है। इस कारण जो 1 महीने और 4 दिन जो रेलगाड़ी बंद हुई है, उससे कई ग्रामीण कम से कम 100 गांव इस बंद होने से प्रभावित हुए हैं। उनका कोई साधन नहीं है, बसेड़ी के लिए जाने के लिए भी कोई साधन नहीं है। बसेड़ी से जो तांतपुर जाते हैं, सबसे बड़ी जो समस्या है बसेड़ी से तांतपुर जाने की, उन लोगों को, उन ग्रामीणों को कोई साधन नहीं है। यूपी में पड़ता है तांतपुर, वहाँ से पत्थरों का व्यापार होता है, मजदूर भी आते हैं, वो आज बेचारे परेशान हैं। कम से कम 100 गांव के लोग इस अमान परिवर्तन के कारण परेशान हैं। अच्छी बात है, ये बड़ी गाड़ी बन जाएगी, लेकिन अभी कोई भी इस पर प्रक्रिया चालू नहीं हुई है, ना ही। मैं सांसद जी से ये पूछना चाहता हूँ, मनोज राजौरिया जी से, कि अच्छी बात है आप छोटी रेलवे लाइन से बड़ी में परिवर्तन करने जा रहे हैं, पर अभी तक धौलपुर से सरमथुरा तक, सरमथुरा से तांतपुर तक कोई भी काम नहीं चालू किया गया है। इसका हमें सांसद जी स्पष्टीकरण बताएं कि काम क्यों नहीं चालू किया। अगर काम चालू नहीं किया है तो जब तक हमारी छोटी ट्रेन थी उसको चालू रखना चाहिए था। इससे लगभग 150 गांव धौलपुर से सरमथुरा, सरमथुरा से तांतपुर तक कम से कम 150 गांव के लोगों को परेशानी आ रही है। बेचारे मजदूर लोग हैं, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। काफ़ी लोग तांतपुर के लिए जाते हैं और तांतपुर से बसेड़ी आते हैं, सरमथुरा आते हैं, उनके लिए बहुत परेशानी है। मेरा तो एक यही है कि यहाँ की जनता बहुत परेशान है। सांसद जी पहले तो आते ही नहीं, बाड़ी बस्ती में अभी तक आए नहीं हैं। बाड़ी बस्ती क्या धौलपुर में भी नहीं आते हैं, और उन्होंने कोई विकास की गंगा भी नहीं बहाई है। वो तो अपने आते हैं तो सर्किट हाउस धौलपुर में आके चले जाते हैं। तो हमें तो यही है कि हमारी छोटी लाइन को जब तक काम शुरू नहीं हो रहा है, जब तक तो छोटी लाइन को चालू किया जाए। उपाध्यक्ष अहमद जमा खान भी जी हैं, वो भी अपने कुछ बातें रखना चाहते हैं नैरो गेज ब्रॉड गेज के लाइन के बारे में। उपाध्यक्ष महोदय बताइए।
मैं अहमद जमा खान नगर पालिका 22 चेयरमैन। ये बाड़ी में 1 अप्रैल से ये लाइन, छोटी लाइन बंद कर दी है। उस दिन से अभी तक ना तो रेलवे लाइन पे कोई काम चल रहा है, ना इसके लिए कोई कर्मचारी दिखते हैं। बाड़ी की पूरी पब्लिक धौलपुर से लेकर तमाम तांतपुर के लिए कोई साधन नहीं है। लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। इस पर ना तो माननीय सांसद जी ने आज तक इसकी तरफ ध्यान दिया है, ना कोई काम कराते हैं, ना देखते हैं। इसको बंद करा दिया। हमारी तो छोटी लाइन चल रही थी, शाही टाइम से चल रही थी, इसी को चलने देते। जब तक काम नहीं चल रहा है, जब तक इसी को चलने देते। ना तो ये पता है इधर होकर बनाएंगे, उधर होकर बनाएंगे, कहीं का कोई पता ही नहीं है। सर्वे उधर होकर हुआ है, इधर वो कर रहे हैं, पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। सांसद जी आते नहीं है, किसी काम को देखते नहीं है, अपने आकर चंद लोगों के पास बैठ कर चले जाते हैं। बाड़ी की जनता की कुछ सुनते नहीं है। तो मेरा तो सांसद जी से ये कहना है, जब तक काम नहीं चल रहा है हमारी इस लाइन को चालू कराएं, गरीब जनता को, जिससे अपने घरों तक पहुंच सके। 1.5-2 से गाँव की जनता परेशान हो रही है। आगे गर्मी का टाइम है, पैदल चलने में परेशानी होगी। इसलिए सांसद जी से मेरा तो यही कहना है कि जैसे भी हो हमारी जैसी लाइन चली थी उसी को चालू करा दें, जब बने जब रुकवा। ये जो लाइन शहर में डल रही है, सबसे बड़ा जो असमंजस की स्थिति शहर के अंदर है। लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि ये लाइन किधर होके जा रही है। कोई डायग्राम तैयार नहीं हो पा रहा है। कभी सर्वे कस्बे से बाहर होके जा रही है, कभी सर्वे अंदर होके जा रहा है। तो लोग बड़े परेशान हैं इस बात को लेकर, ये कहाँ होके जाएगी, क्योंकि कई दुकानें वहाँ पे बनी हुई हैं, हो सकता है अतिक्रमण हो, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि ये रेल लाइन कहाँ होके जाएगी। मैं तो सांसद महोदय से यही कहूँगा, आप मोदी के नाम से चुनाव तो जीत जाते हो, लेकिन आपने अपने विकास फंड में से बाड़ी विधानसभा के लिए आपने क्या काम कराए हैं, ये बाड़ी की जनता आपसे जानना चाहती है। 2023 का चुनाव राजस्थान में होने जा रहा है, उसके बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा। आप किस हैसियत से बाड़ी के अंदर वोट मांगने आएंगे? क्या फिर आप मोदी के नाम से वोट मांग के चले जाएंगे? आपका जो उदाहरण है, सबसे निकृष्ट उदाहरण आपके रूप में माना जाता है। ये शहर के अंदर ये चर्चा है कि हमारे माननीय सांसद महोदय नाकारा हैं, निकम्मा हैं, उनके द्वारा कोई भी विकास काम नहीं कराए गए हैं। अब हमारे साथ रेलवे से जुड़े कुछ कर्मचारी भी हैं। जी, आप ये बताइए, आप यहाँ कर्मचारी हैं, यहाँ क्या रूपरेखा चल रही है, थोड़ी जनता आपसे जानना चाहती है। मैं मतलब इतना ही कहना चाहूँगा कि जो नैरोगेज 1 महीने 4 दिन पहले जो बंद कर दी गई थी, उसका जो नाप तोल का काम पूरा हो चुका है धौलपुर से सरमतरा के बीच। अब जो टारगेट पहले रखा गया है वो धौलपुर से बाड़ी तक का रखा गया है, वहाँ तक कंप्लीट करके उसको बाड़ी से फिर सरमतरा के लिए कंप्लीट करेंगे। और जो अभी थोड़ा जो काम है वो फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आप तक न्यूज़।